हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू कर लिया है। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 कि 6:30 ऐसी कुछ टाइम है। तो रिसु मेरा वॉक करने चली गया था ना, तो दरवाज़ा बंद करके गया है यहाँ पे। शायद मेरे ख्याल से पता नहीं 6:45 हो रखे थे शायद। तो लाइट बंद कर देती हूँ। और सुबह सुबह ना बाहर से क्या मस्त ठंडा ठंडा हो रखा है। मतलब ठंडी ठंडी सी हवा। और देखिए चंदा मामा भी निकले हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आ गई थी। अब यहाँ पे बिस्तर उठा लेती हूँ। मैंने कहा काम शुरू कर लेते हैं। सुबह 6:30 बजे से 6:30 बज गए मेरे ख्याल से, क्योंकि उजाला शायद थोड़ा देर में ही होता है। तो हल्का हल्का सा तो मतलब होने लग गया, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा। तो मैंने कहा चलो काम शुरू कर लेते हैं। सुबह सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, और सुबह को ही ना ब्लॉग बन जाए तो बन जाता है, नहीं तो पूरे दिन भर में ना आलस आ जाता है। बनाने का ना मन ही नहीं करता। एक तो फ़ोन इतना परेशान कर देता है ना, कभी वीडियो बनते बनते रुक जाती है, कभी एडिट करते करते रुक जाती है। स्पेस ही नहीं है इसमें ज़्यादा, तो बहुत परेशान कर देता है। तो चलिए फिर बिस्तर मैंने यहाँ पे बना लिया था। पर्दा भी मैंने खोल दिया है। तो अब लगा लूँगी झाड़ू। और मस्त वाली ठंडी ठंडी सी बाहर हवा चल रही। बाहर ना बहुत ठंडा होता है इस टाइम पे। मतलब सुबह 8 बजे तक, 8:30 बजे तक तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। मैं आज मेरा रिसु गया है घूमने, सुबह ही चले गया था। तो मैंने लगाए हैं बहुत प्यारे प्यारे से भजन। आज मैं भी उठ गई थी फिर जल्दी। मैंने कहा उठ जाओ, चलो टाइम से अपना काम हो जाते हैं तो ना हो जाते हैं फिर, नहीं तो फिर लेट ही हो जाता है। फिर लेट में फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, इधर भागो उधर भागो, फटाफट करो फिर। तो इसीलिए मैंने कहा उठ जाते हैं, कर लेते हैं फर्स्ट क्लास अपने काम। यहाँ का बिस्तर उठा लेती हूँ। और भजन सुनते सुनते ना, इतने अच्छे अच्छे भजन आ रखे थे ना, बहुत ही प्यार सुनने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया है बिस्तर इसका भी। तो इसमें ना कवर नहीं डाल रखा है रजाई में। इससे इतने बार बोलती हूँ रजाई में कवर डाल दूँ, तो नहीं, रहने दो बोलते, डालने ही नहीं देता है। तो नहीं डाल रखा है यहाँ पे। तो चलिए मैं दरी भी उठा लेती हूँ। इसकी पानी की बोतल है, यहीं पे बोतलें रख देता, पी पी कर पीता रहता है ना पानी खूब सारे। तो बोतलें भी 3-4 दे करके रखे रखता है। तो कल तो मैंने एक ही दी थी। मैंने कहा एक ही बोतल रखना, उससे खाली होगी तो ना उससे ही भरना, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहती है। खुद तो उठा के रखता नहीं है, फिर मुझी को रखनी पड़ती है। तो अब मैं झाड़ू ले आई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं, बैठ के ही भी क्या ही करना है। तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं। झाड़ू पोछा हो जाए तो भी सही रहता है। फिर बाकी के काम तो चलते रहते हैं, चलते फिरते भी हो ही जाते हैं। झाड़ू पोछा मेन होता है सुबह सुबह का। तो यहाँ पे कभी कभी जब बारिश होती है ना, तो मेरा रिसु बोलता है मम्मी क्या लगाना है, झाड़ू रहने दो ना, साफ़ ही तो हो रखा है, क्या रोज़ रोज़ लगाते रहती हो, बोलेगा। मैंने कहा रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा तो रोज़ रोज़ ही करना होता है ना। मेरा झाड़ू पोछा करे भी कोई रहता है का तो घर में। कहेगा आज ठंडा हो रहा है ना, रहने दो। मैंने कहा नहीं भैया, झाड़ू नहीं रह सकते, क्योंकि झाड़ू तो लगाना पड़ता है सुबह का। तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लो। तो बाहर ना भी अंधेरा ही है, मतलब इतना उजाला नहीं हो रखा। मैंने कपड़े भी ना भिगो रखे हैं, थोड़ा सा कपड़े रखे हुए थे, इसके भी थे और थोड़ा मेरे थे। तो मैं ना भिगो दिया था उन्हें पानी में डाल करके। तो अभी ना उजाला हो गया हल्का हल्का सा। अंदर से मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो मैंने कहा ना सीढ़ी झाड़ देती हूँ। सीढ़ी में गमलों में ना पानी डालना है। इनमें काफ़ी, मतलब वो ऐसे तो डालते रहती हूँ, लेकिन पाइप से ना, थोड़ा पाइप से लगाना था। काफ़ी महीना तो हो ही गया होगा शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक है। तो थोड़ा सा इनको पानी डाल करके ना अच्छे से वो करने हैं। बाकी वैसे तो डालते रहती हूँ, लेकिन पानी पाइप से थोड़ा अलग ही हो जाता है ना, पत्तों में भी थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा आज झाड़ू लगा लेती हूँ ना, कल को देखूँगी, कल को नहीं तो सब पानी डालूंगी सीढ़ियों में। और इस समय में ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। यहाँ पर भी मैंने झाड़ू मार दिया है। मैंने कहा बाद में ना पानी से साफ़ कर दूँगी, वहाँ पे सीधे बाल्टी से ही भर के डाल दो ना, तो साफ़ हो जाता है। फिर बाहर से लगाना पड़ता है पाइप, क्योंकि नाली के वहाँ पर थोड़ा कूड़ा अटके रहता है ना, धूल धूल सी हो रहती है, तो इसीलिए। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा ले आई थी। तो अब मैंने कहा लगे हाथ ना पोछा भी लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो झाड़ू पोछा हो जाए तो बस फिर साफ़ हो जाता है घर। ऐसा लगता है सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे मैं पोछा भी लगा लूँगी। मंदिर में भी थोड़ी देर में लगाऊंगी। दरी उठा करके ना पोछा मार दूँगी सीधे उसमें, उससे कपड़े से। मंदिर का कपड़ा अलग है ना पोछा लगाने का। पोछा हाथ पोछा भी है मेरे पास, कभी उससे भी लगा देती हूँ, वो भी साफ़ है ना, तो उसे मंदिर में ही लगा लिया कभी।
तो यहाँ पे मैंने और कमरों में मैंने जब पोछा लगा दिया था तो लास्ट में मैं इसी कमरे में लगाती हूँ। तो दरवाजे के पीछे सब जगह लगा लो ना, कोने कोने में तो सही रहता है। ये ज़्यादा वो कोने सोफ़ों वोफ़ों के नीचे ना नहीं घुस पाता है, मतलब इधर अगल बगल साइड में बेड के नीचे तो घुस जाता है, लेकिन सोफ़ों के नीचे ना ऐसे घुस नहीं पाता है। थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का है ना ऊपर से, वैसा वाला पोछा हो तो दूसरा वाला होता है ना मोब वाला, वो तो घुस जाता है, पर ये नहीं घुस पाता है। तो आ गई थी फिर मैं अंदर, झाड़ू पोछा सब हो गया, बाहर से बाल्टी भरने लगाई है, बाल्टी से भर भर के थोड़ा बरांडा धो देती हूँ। मैंने कहा ऊपर ऊपर से, फिर नीचे को थोड़ा देर में ही धोऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा ना बाहर। तब तक मैंने कहा मैं अपने लिए रख लेती हूँ चाय। तो काली चाय हल्की सी पत्ती डालूंगी मैं इसमें, बस हो गया। और गुड़ वाली बनाऊंगी, गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है मुझे सवेरे, क्योंकि गुड़ रखा हुआ है ना मेरा, तो गुड़ की चाय सही रहती है। तो यहाँ पे बनने रख दी है मैंने चाय, तो मैं बाहर साफ़ कर कर आती हूँ। तो बाहर भी मैंने सफाई कर दी थी, ये देखिए। तो गेट से बाहर को नहीं करी, अभी गेट से बाहर को ना मैं पाइप लगाऊंगी तब करूँगी। तो अंदर भी मेरा हो गया है साफ़। तो ये देखिए अभी बज रखे हैं, कितने बज रखे थे पता नहीं देखा ही नहीं मैंने अच्छे से। 7:15 हो रखे थे शायद, मेरी नज़र कमज़ोर है ना इसलिए मैंने एकदम से देख नहीं पाई। 7:15 हो रखे थे। तो यहाँ पर सब साफ़ कर दिया है मैंने, किचन भी साफ़ हो गया। किचन में तो अभी नाश्ता ही नहीं बनाया है, अब बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर भी सब जगह साफ़ हो गया। तो अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता बना लूँगी ना तो फिर उसके बाद फिर बाद में ही जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि रिशु के लिए ना जल्दी बनाना पड़ता है नाश्ता। तो ये देखिए सफाई मेरी सारी हो गई है। तो यहाँ पे मैं जब तक अपने लिए चाय ले आई थी, मैंने कहा भी 7:15 ही हो रखे, अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो आटा मैंने गूँथ करके रख दिया है, सब्ज़ी बाहर निकाल दी है फ्रीज से। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं चाय पी लेती हूँ और आपको सुनाती हूँ मस्त से भजन। तो सुने ना कितने मस्त मस्त भजन बज रहे हैं स्पीकर में ना। स्पीकर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो भजन लगा रखे मस्त से। तो यहाँ पे चाय पी रही हूँ। रात की सब्जी भी रखी हुई है, छोले कल दिन में बनाए थे ना, तो रात को रिशु ने खाया नहीं था तो मैंने भी नहीं खाया था, तो वही बचे हुए हैं और पराठे बना लूँगी साथ में। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी, मेरी हो गई है पूजा। ये दोस्तों अभी बज गया है 1 बज रखा है और 1 बजे मिली हूँ मैं आप सभी से। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ खूबसूरत सा चूड़ा शेयर करती हूँ। मैंने मंगाया है, अपने लिए शादी है ना तो इसलिए मंगा रखा है। तो और खाना पीना मेरा बन गया है, बना करके रखा है, अभी खाया तो नहीं है। थोड़ी देर, अभी 1 ही बज रखा है, उनका थोड़ी देर में, आजकल 2 बजे के टाइम पे खाती हूँ मैं तो मैंने कहा देर में खाऊंगी थोड़ा, तो इसलिए बना करके रख दिया है। तो आप सभी को दिखाती हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल चूड़ा, अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। तो ये देखिए तो ये मतलब बहुत 10-12 दिन तो हो गए होंगे मैंने रखा था ऐसे ही है। तो मैंने सोचा रखे रखे आप सभी से शेयर ही कर लेते हैं। तो देखिए पैकिंग भी अच्छी रहती है इसमें। इसी में ऐसी था तो ऐसे इसी में रखा हुआ है मैंने, वैसे निकाला नहीं है। यह है देखिए, वैसे इसका मैंने शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट बना के डाला था। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चूड़ा है और ये बहुत सस्ता है। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। और इसके पीछे कड़े हैं ना, ये कड़ा थोड़ा बड़ा है, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है हाथ में। और ये ना बड़ा आ गया है, बड़ा क्या आ गया मतलब मैंने थोड़ा सी बड़ा नाप दिया था ना, क्योंकि पिछले बार मैंने मंगाया था तो थोड़ा छोटा हो रखा था, हाथ में ना घुस नहीं रहा था, दर्द हो रही थी उसे घुसाने में। तो ये तो थोड़ा सही आए हैं, लेकिन ये आगे पीछे कड़े थोड़ा बड़े, इन्हें ना और चूड़ियों में भी मिक्स करके पहन सकते हो, बहुत सुंदर लग रही है नग नग वाली। तो ये ना बहुत सस्ता है, मैंने मीशो से लिया है, मतलब 168 का है कि 158 का है, ऐसी है मतलब। अभी मुझे रेट याद नहीं है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया इसे लिए हुए, 10-12 दिन तो हो ही गए, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसी है शायद 168 का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं मीशो से, बहुत खूबसूरत चूड़ा है। और आप इसे चाहे हल्दी में पहनो, मैंने तो हल्दी में पहनने के लिए मंगा रखा है, पर हल्दी में पहनो या वैसे भी पहन सकते हो आप, क्योंकि इसमें हर कलर है ना, हरा ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, तीनों कलर हैं। तो बहुत प्यारा सा लग रहा है, देखिए जैसे कैमरे में दिख रहा है ना ऐसी है। तो ये ना मुझे बहुत पसंद आया था, और चूड़े ना बहुत सुंदर सुंदर हैं उसमें, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं, हर रेट के हैं, पर ये मुझे हल्दी के लिए अच्छा लगा तो मैंने ना मंगा लिया। 2 हाथ के हैं, एक के तो काफ़ी सुंदर हैं, आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। तो मैंने इसमें इसी में रखा हुआ है अभी पैक करके, इसी में आया था तो ऐसे ही रखा था, मैंने सोचा क्यों ना
शेयर करते हैं आपके साथ। अगर किसी को चाहिएगा, अब शादी का सीज़न शुरू हो गया है, अगर चाहिएगा तो आप सब भी मंगा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर से चुने हैं उसमें, काफ़ी सुंदर सुंदर 800, 900, 900 के भी ना बहुत सुंदर सुंदर है। पर ये सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। मार्केट में लेने जाओगे तो महंगा ही पड़ेगा, पर मीशो में ना काफ़ी सस्ता है और काफ़ी सुंदर भी है। मैंने मीशो से काफ़ी चीज़ें मंगाई है इस बीच में, साड़ी भी मंगाई है, और पर मैं जब पहनूंगी ना तभी दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो सिलने दे रखे उसके ब्लाउज, तो इसको ना फोड़ने में ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसी में पैक कर रखा है, इससे सही रहता ना, पैकिंग ठीक रहती है। इसी में पहनो, फिर इसी में रख दो डब्बे में। अब थोड़ा सा मैंने ना अलमारी को सही करना है, मतलब अभी तो टाइम नहीं है मुझे, थोड़ा करूँगी 2-4 दिन बाद में। सब मतलब चूड़ियों का, इसका चूड़ियों के डब्बे उसके एक सेट में लगाने हैं। सब मेरा सामान ना ऐसे फैला हुआ है अलमारी में, कोई कहीं कोई कहीं, सब अच्छे तरीके से सेट करनी है अलमारी एक दिन मुझे, तो मैंने इसी में पैक करके रख दिया है। तो आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं, काफ़ी सस्ता है। ये नहीं है कि बहुत महंगा है, नहीं मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, सस्ता है। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ी देर ना धूप में बैठती हूँ। धूप आ रही है, बहुत मस्त से आसमान है, बिल्कुल साफ है। तो धूप में ही बैठी थी अभी तक, तो गर्मी होने लगी थी तो अंदर आ गई थी। तो अब थोड़ी देर फिर से धूप में बैठती हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आ गया था रिशु का पार्सल। इसने अमेजोन से अपने लिए कुछ मंगा रखा। देख रही थी मैं इसमें क्या मंगा रखा, मैंने कहा इसमें खोल लेती हूँ जब तक। मैंने कहा टी शर्ट है कि क्या चीज़ है करके। तो कह रहा था क्यों खोला मम्मी आपने मेरा, मैंने कहा खोलना तो था ही ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं देख ही लेती हूँ क्या चीज़ आया है। तो ये आ रखी है ना पैंट आ रखी, इसने ना पैंट मंगाई थी, ऑर्डर की थी ना, ये अमेजोन से ही मंगाता है ना, मैं मीशो से मंगाती हूँ। तो ये ना पैंट आई है, और पैंट ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये ना ये अपने कपड़े मीशो से मंगाता है और अच्छे आते हैं कपड़े। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।